हेलो हेलो। आज हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आइए भैया, इसका बोल रहा है कि डिटरमिनेंट बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड नेचर ऑफ द रूट्स बताइए आप। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। तो देखेंगे सॉल्यूशंस। यहाँ लिखना है सॉल्यूशंस, यानी मेरे पास क्या है 2x² - 4x + 3 = 0। ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि ये x² प्लस bx प्लस c = 0 होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो a आपका क्या हो गया दोस्त? 2 हो गया, b -4 हो गया और c = 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, देखिए यहाँ a = तो हम लोग जानते हैं x = होता है -b ± √अंडर यहाँ d होता है। ठीक है, यहाँ बाय यहाँ 2a होता है। ठीक है, यानी कि हमको डिटरमिनेंट निकालने बोला था। d = होता है b² - 4ac होता है दोस्त। क्या होता है? d = b² - 4ac। अगर ये चीज नहीं पढ़े होंगे तो पहले पढ़ के आइए, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को होने के बाद मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे x = -b, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c = 0। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करके आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा b² - 4ac और बाई यहाँ क्या होगा 2a। ये होता है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका जो बातें है, यहाँ d जो है इसका मतलब होता है b² - 4ac। ये चीज होता है। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ वही चीज होता है। अगर d जो = 0 हो गया तो मतलब जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा x का जो है ना, x का 2 वैल्यू निकलेगा तो दोनों वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मान लो कि 5 आया तो दोनों 5 आएगा, x = 5 और x = भी 5 आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल रूट्स आएगा। क्या आएगा? 2 इक्वल रूट्स आएगा या फिर 2 रियल इक्वल रूट्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स आएगा। अगर d ग्रेटर देन आएगा तो क्या आएगा? 2 डिस्टिंक्ट रूल आएगा। क्या आएगा? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। ठीक है, और थर्ड जो है d लेस देन आएगा। तो आप जो है अभी नहीं पढ़ेंगे, आप हायर क्लास में यानी क्लास 11 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, अदरवाइज इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो क्लास 11 में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपकी बस की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, आपका जो टाइम है वो अभी क्लास इस बेसिस पे आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ d = डिटरमिनेंट निकालने बोला था, तो d देखो d = b, b की जगह पे क्या है -4, यहाँ लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर -4 × a, ये कितना है 2 है ना, और उसके बाद c कितना है दोस्त मेरे भाई 3। ठीक है, आपके पास d = क्या होगा 4 4 जा 16 -4 2 जा 8 8 और 3 कितना होता है 8 3 जा 24, यानी कितना हो जाएगा 24। यानी जो d का जो वैल्यू आ गया वो -8 आ गया। यानी कहने का मतलब कौन सा केस आ गया भाई? वो देखो नीचे वाला सबसे केस आएगा, यानी क्या आएगा d लेस देन 0 आ गया, हेंस इट। मतलब ये तो आपका डिटरमिनेंट हो गया। डिटरमिनेंट कितना है -8 आएगा। नेचर ऑफ द रूट्स क्या आएगा यार? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स तो लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन। क्या इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो 0 से कम आया। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 8 को तुरंत लिखूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला जो बातें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो पिछले वाला वीडियो में मुझे ये वाला मैंने इसको बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोग ये वाला कहाँ से आया कैसे आया इसका भी कहीं प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके जब क्लास ये लास्ट हो जाएगा तो उस केस में मैंने इसको क्या करूंगा प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तब तक इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चले आगे, चलिए ठीक है, चलिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये पोल हैज टू इरेक्टेड एट या पॉइंट ऑन द, देखिए तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट या पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ diameter 30 meter in such a way that the differences of its distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If as at what distances from the two gates should be इरेक्टेड। मेरे भाई यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि आपका जो डायमीटर जो है ना वो आपका देवा 13 मीटर, ठीक है। बोल रहा है पोल रखा गया, तो बोल रहा है कि कितना में रखा जाए, इसको कितना दूरी में रखा जाए ताकि ये जो पोल है आपका वो क्या हो, इरेक्ट हो सके, ठीक है। तो मैं सपोज, और यहाँ बोल रहा है कि इसका और इसका जो गैप है वो 7 मीटर का गैप है, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है। क्या बोलता है, सच इस प्रकार रखा गया था ये पोल और इस तरह से इसको अरेंजमेंट किया गया है। डिफरेंस ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, जो अपोजिट फिक्स गेट है ये दोनों आपस में गेट है, ठीक है, ए और बी, और इस तरह सेटअप किया है ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब डिफरेंस यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका डिफरेंस, दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द डायमेट्रिकली, देखिए दोनों डायमीटर अपोजिट फिक्स गेट का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है दोनों को, ठीक है। तो लेट कर लेता हूं मैं, लेट बीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर, सपोज दैट, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एपी कितना होगा दोस्त मेरे भाई, 7 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब डिफर है, तो 7 मीटर का डिफर है, तो मैंने इस पे क्या करता हूँ, एड ही कर लेता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, जैसी आपकी इच्छा वो कर ले, ठीक है। अब ये हो गया आपका कितना, x प्लस 7 मीटर, और ये वाला कितना हो गया आपके पास x मीटर, ठीक है। अब दोनों हो गया, तो आप क्या करेंगे बाय यूजिंग, क्योंकि ये तो पोल क्या होगा, इरेक्ट होगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। पोल क्या होगा, इट मस्ट बी ऑन 90 डिग्री, ठीक है। पोल मस्ट बी फॉर्म 90 डिग्री, क्या करेगा, बनाएगा। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मान लेते हैं इसको h, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे करके पढ़े हैं, ठीक है। तो h में क्या है भैया, इसको मैंने करता हूँ 13 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p, किसको मान ले, इसको ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मान सकते हैं, ऐसी इच्छा, आदि ये एंगल लेते हैं तो ये पढ़ते हैं। अच्छा अभी आप लोग नहीं पढ़े ना, तो इसमें आप p केवल इसी को माने अभी, ठीक है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री नहीं जब पढ़ लेंगे ना, तो आप इसको मतलब इसको अल्टर कर सकते हैं, मतलब या चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी p मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी नहीं जानते हैं तो क्या करें, इसको p ही माने, ठीक है। तो इसको x मान लेता हूँ, x स्क्वायर, x मीटर का होल स्क्वायर प्लस b कौन होगा, x प्लस 7 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ क्या होगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मेरे भाई 2ab होगा, कितना होगा x और यहाँ प्लस 7, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर। मैंने एक भी स्टेप को जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास यहाँ 169 हो गया इज इक्वल टू एक्स, और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 टू जा 14x हो जाएगा, और प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके चले भैया, चलो चलते हैं, लेके चल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, या फिर इसी को इधर जाता है, इसी को इधर जाता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और ये भाई इधर आ जाएगा, क्या जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 169 आ जाएगा, क्या आएगा यार, माइनस 169 आ जाएगा। यानी इसको फिर से मैं पलट के लिखूं तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और 14x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 14 घटेगा तो 120 आएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो मेरे यहाँ देखो, यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, तो ले लो यार, अगर मिल रहा है तो ले लेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगा यार, है चलो ले लो, यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्योंकि आसान बनता है, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेने का जहां मिल रहा है कॉमन वहां ले लिया,
कीजिए, ठीक है। 7x और माइनस यहाँ 60 इज इक्वल टू 0 दोस्त। अब इसको धक्का मार के नीचे गिरा देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे दोस्त बताओ, अब हम लोग को डी निकालेंगे ताकि पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि एज व्हाट डिस्टेंस कितना में इरेक्ट होगा, अगर पॉसिबल होगा तो पॉसिबल पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है, यानी बी कितना हो गया यार, बी मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया, कुछ नहीं तो 1। अरे भैया यहाँ ए कितना हो गया 1 हो गया, और बी कितना हो गया मेरे भाई 7 हो गया। सी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 60 हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ ये कितना है 1 इंटू सी कितना है 60 यानी डी इज इक्वल टू कितना है 7 जा 14 है माइनस 240 यानी कितना आएगा यार मेरे दोस्त मेरे भाई बताना कितना आएगा। डी इज इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास, यहाँ माइनस 60 आएगा यार, यहाँ माइनस 60 यहाँ क्या जाएगा, यहाँ माइनस 60 आएगा, यहाँ माइनस 60, ठीक है। ये क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, यानी कितना का 289 जो क्या आ रहा है डी से ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा, रियल रूट्स आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा, तो आएगा भैया, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो आइए x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है और बाई 2a। भैया यहाँ आप डी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डी निकाल के बैठा हूँ, कहाँ है मेरा डी, यहाँ, तो इसी को डायरेक्ट पुट कर दूंगा यार मेरे दोस्त मेरे भाई। चलो देखो बी कितना है दोस्त, यहाँ 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 289 और बाई 2a 2 इंटू ए ये कितना हो गया 1 यानी कितना होगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना होता है 289 का होता है कितना 17 होता है, कितना होता है 17, ठीक है। 17 बाई 2 हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई, एक बार देखो माइनस 7 एक बार प्लस और यहाँ 17 बाई 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा माइनस 7 माइनस 17 और बाई 2 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ सकता है पॉसिबल, x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें करेंगे कितना होगा 17 में से प्लस 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 10 बाई 2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 40 1 हैंड और 2 यानी माइनस 24 बाई 2 यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ माइनस 12 आएगा। ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव में कोई पॉसिबल नहीं होता है, बी एट ई है, ठीक है। पॉसिबल लिख दिए थे, देखो ध्यान देना ये क्या है पॉसिबल है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, इट इज ये पॉसिबल होगा है ना, पॉसिबल हो गया, अब पॉसिबल होगा तो x का वैल्यू उतना, देयरफॉर bp इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास x मीटर है, कितना है x मीटर है, यानी कितना होगा 7 मीटर होगा। एंड ap इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त x प्लस 7 मीटर पूरा है ना, यानी x कितना है 7 है और प्लस 7 है, यानी कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, यानी ये क्या होगा यानी 14 मीटर पे रखोगे तो ये पोल क्या हो जाएगा पूरा 90 डिग्री बना देगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, केवल लंबा है और ऐसे चुटकियों हम लोग बना रहे हैं, है कि नहीं। तो मजा से बनाइए भैया और बार बार आप लोग क्या कीजिए रिवीजन कीजिए, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ऑन द टिप्स नहीं आएगा। तो टिप्स में लाने के लिए आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है, ले लिए ना स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए एक मैं आप लोग छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, हरिवंश राय बच्चन पे आधारित है। और हरिवंश राय बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और उनका जो है 2-3 शादियां हुआ था और मतलब एक मतलब बीवी मरने के बाद दूसरा बेबी जब शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे वो हरिवंश राय बच्चन, तो गांव समाज के लोग बहुत तरह तरह के लोग बोलते थे, लेकिन ये जो है वो कहते थे कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, मनोहत बेहद प्यारी थी, जो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो कितना उसके तारे छूटे, कितना उसके तारे छूटे,
और बोलो, अब वो शोर मचाता है? नहीं। तो इसीलिए कभी भी बोलते हैं जीवन में कोई भी कुछ बोले उतना केयर मत करना, अपना गोल पे फोकस करो यार। हमेशा मैं बता रहा हूँ कि दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं है, आजकल गोलमाल हो गया यार। आपको मतलब आपके पास पैसा है तो आपके पास क्या है, इज्जत है, अदरवाइज कोई इज्जत देता नहीं है आजकल। कोई पूछता तक नहीं है, कोई कॉल नहीं करता है, चाहे कितना भी कुछ को कोशिश करो कोई कॉल नहीं करता है। आजकल बेमतलब हो गया है दुनिया, गोल हो गया, सबके पास मोबाइल है, ना कोई मैसेज करेगा ना कुछ करेगा, केवल लोग जो है देख के नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों इस स्टोरी के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, और जो कुछ कोई बात कर रहा है तो उस पर ध्यान मत करो, अदरवाइज आपका एनर्जी जो है, आपका जो ऊर्जा है, आपका जोश है, आपका जुनून है, आपका जज्बा है, आपका रुतबा है, वो क्या होगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर ट्रांसफर हो जाएगा, उधर विस्थापित हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अपने गोल पर फोकस कीजिए, अपने अपने काम जो कर रहे हैं उस पर ज्यादा पर फोकस कीजिए, ताकि आप क्या करें, जहां हैं आप फर्श पे है तो अर्श पे पहुंचने के लिए प्रयास कीजिए। यही जोश और यही जुनून के साथ मैं आप लोगों को कुछ आगे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 क्वेश्चन का उसको बताना चाहता हूं, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 9 क्वेश्चन का है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर वो रियल होगा तो उसका आप वैल्यू भी आप जरूर निकालिए, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन भैया छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यानी कितना हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। आप लोग वीडियो बढ़िया तरह से देखा कीजिए यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, वो जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए किया जा रहा है, साथ साथ में बाद में तो मेरा भी बेनिफिट्स होगा ना यार, है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को जरूर देखिए और स्क्रॉल मत कर दीजिए यार, थोड़ा वीडियो को बढ़िया तरह से देखा कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, तो इसको क्या करेगा यार, देखो नीचे दिख रहा है मुझे पसंद नहीं है, अगर कहीं कोई लटका हुआ रहेगा तो उसको क्या करोगे, उसको उतार दोगे। इसको क्या चाहते हैं कि ये भैया नीचे है तो मैंने इसको एलसीएम ले लूंगा यार, चलो कुछ नहीं तो यहाँ 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1, एलसीएम ले लेंगे 3, यानी कितना 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, कितना बार आएगा 3 बार में, और 3 2 जा कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में, 1 बार में, 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये पूछा गया है कि डिटरमिनेंट निकालिए भैया, कितना आसान सा क्वेश्चन। तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया 9, b इज इक्वल टू कितना हो गया -6, c इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। आइए d इज इक्वल टू निकालिए, b स्क्वायर माइनस यहाँ 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है यार, है ना। और d इज इक्वल टू निकालेंगे क्या आएगा, b इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये मतलब 9 इंटू c मतलब 1 हो गया, यानी d इज इक्वल टू क्या आएगा 6 6 जा 36, है ना, माइनस 9 4 जा 36, यानी d इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी क्या आएगा 2 रियल इक्वल रूट्स आएगा, क्या आएगा 2 रियल इक्वल रूट्स आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। ये नेचर्स होगा, क्या होगा, ये नेचर्स होगा, ये क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो यहाँ देयर को लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो गया, ठीक है। डी इज इक्वल टू नेचर ऑफ रूट्स क्या आया, नेचर ऑफ रूट्स यानी क्या आया भैया 2 इक्वल रूट्स आया, 2 इक्वल रियल या 2 इक्वल रूट्स डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। और क्या होगा, अगर इक्वल रूट्स है तो बताइए क्या, इसका फाइंड कीजिए, क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो फाइंड करने बोला तो फाइंड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ d r बाई 2 ये होता है। देखो मेरे भाई, ये फार्मूला हर जगह मत लगाना, मैं बता रहा हूँ, जहां पॉसिबल होगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब ये फार्मूला लगाने की कोशिश करना, अदरवाइज क्या होगा, जब फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने बोल दिया जाएगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना यार आप,
ठीक है, और समझदार है जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो मजेदार आएगा। चलिए, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी। बी कितना है यार, b इज इक्वल टू कहाँ है, कहाँ मेरा b, b यहाँ देखो माइनस, तो माइनस 1, और b कितना हो गया -6 प्लस 1, और d कितना है यार 0, और बाई 2 इंटू a कितना है यार 9, यानी x इज इक्वल टू कितना है 6 बाई 9 टू जा 18, यानी x इज इक्वल टू क्या है 1/3 एंड x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल रूट्स है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो छोटा छोटा क्वेश्चंस है, तो आप इसका पहले आप स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकुलेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम। तो मेरे भैया मैं फर्स्ट नंबर नहीं बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना ऐसे बन जाएगा जब क्वेश्चन नंबर हम 2 और 3 बनाते हैं। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा बनाइएगा। क्या बना, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, तो मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, यानी 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा यार, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, इसको पूरा लिखते हैं माइनस लेके -4 रूट 3, और c इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने बोला है। नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको d निकालना होगा, नहीं डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4 ये c होता है, यानी d इज इक्वल टू क्या होता है, b कितना हो गया -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये मतलब कितना हो गया 3, a इज इक्वल टू 3 और c कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यानी कितना हुआ d इज इक्वल टू 4 4 जा 16। अरे मेरे भाई इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, किसी किसी को दिक्कत होता है ना, नहीं आओ अरे मैं रहूंगा। देखो माइनस का तो पता है कि भैया स्क्वायर आता है, तो अगर यहाँ इवन नंबर रहेगा ना, मतलब 2 4 6, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है इसका मतलब बता सकेगा कि नहीं बता पाएगा, बता, ये भी दिक्कत हो रहा है। अरे 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है दोस्त, 16 होता है, और 3 3 जा 9 कितना हो गया, यानी 3 3 जा 9 नहीं, रूट में अगर आता है ना तो एक टाइम्स दिखाता है। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। ठीक है, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, यानी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 होगा। ये बकवास की बातें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और माइनस यहाँ 4 3 जा 4 4 जा 16 और 16 16 3 जा यानी 48, यानी d इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा, यानी 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। अच्छा, डायरेक्ट इक्वल रूट्स का मतलब d का वैल्यू 0 होता है, तो यानी x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d। और भाई जो 2 ये लिखते हैं ना, तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल -b/2 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये d कितना होता है 0 होता है यार। ठीक है, तो d 0 होता है, तो यहाँ आइए देखिए, है ना, इसीलिए इसको 0 बना दिया, तो यहाँ 0 हो गया, खाली केवल बचेगा -b, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा -b कौन है, यानी b यही है, यानी माइनस हो गया, पहले से b यानी -4 रूट 3 है, और बाई 2a, यानी 2 इंटू a, ये कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया x इज इक्वल टू 4 4 जा, यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, और बाई कितना आएगा 2 3, कितना आएगा 3, यानी 3, ये 3 भैया क्या लिख दिया यार, यहाँ देखो, तो काटोगे तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो x इज इक्वल टू यहाँ नहीं करता हूँ, है ना। अच्छा, रूट 3 रहता है ना, उसके पास 2 रूट 3 रहता है, तो एक रूट 3 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू बचेगा आपका 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ 2 बचेगा 2, और यहाँ देखो मेरे भाई ये रूट 3 काटेंगे तो यहाँ एक रूट 3 बच जाएगा, यानी क्या होगा 2/√3। तो एक और आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। Hence 2 equal roots are, 2 equal roots are, roots are क्या आएगा, x is equal to 2/√3 and 2/√3। इस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, आसान है कि नहीं है, रूट से डरना नहीं है, ना घबराना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना है। ठीक है, ये सिद्धांत आप रखिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक है। अब आइए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं थर्ड को बनाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट को बना दूं, अरे भाई ये बना तो ये बना, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तब किसी को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको देखो थर्ड बना रहा हूँ, यानी 2x² माइनस यहाँ 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना होगा -6 हो गया, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, भैया डिटरमिनेंट चेक करना है ना, और यहाँ फाइंड बोला था, अगर पॉसिबल है तो d इज इक्वल टू निकालेंगे, क्या होगा b² माइनस 4 ये c, यानी d इज इक्वल टू क्या होगा 6 कितना हो गया,
-6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना है मेरे 3 यानी कितना हुआ d इज इक्वल टू 6 इज 36 माइनस 4 2 जा 8 8 और 3 जा 24 यानी कितना होगा d इज इक्वल टू आएगा दोस्त कितना आएगा 6 और 6 यानी कितना आएगा 12 आएगा d इज इक्वल टू 6 आएगा यानी कितना 12 आएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो आएगा बनाया जाएगा। हमको वैल्यू निकालने बोल रहा था, क्या होगा d जो है सो क्या है d जो है सो आपका ग्रेटर देन 0 है यानी क्या होगा मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा नेचर ऑफ रूट्स आएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। आइए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा तो x का वैल्यू क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई यहाँ कितना होगा 2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं यानी कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू मतलब यही क्वेश्चन का यहाँ है यार। ठीक है, सोचना मत कि यहाँ लाइन है। चलो 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 हो गया। आइए माइनस बी, बी कितना है माइनस यहाँ पहले यहाँ माइनस है बी जगह में क्या है -6 है -6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी कितना है 12 है रूट अंडर 12 देंगे बाई यहाँ कितना होगा 2 इंटू ए ये कितना है यार 2 एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस माइनस प्लस होगा 6 प्लस माइनस यहाँ निकालेंगे कितना आएगा रूट अंडर 12 और बाई कितना हो जाएगा तो 2 जा 4। ठीक है, अगर सॉल्व करें रूट 12 को तो कितना होगा 2 से यानी 6 आएगा 2 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। यानी मैं बोल रहा हूँ कि बक्सा के अंदर में 2 रूट रहता है दो रहता है ना 2 नंबर तो उसको सिंगल रूट लिखते हैं 2 लिखते हैं और इसको बक्सा के अंदर में रहते हैं मतलब 2 रूट 3 का बात हो जाएगा। कितना हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बाई कितना हो जाएगा 4 यहाँ 2 कॉमन लेंगे कितना होगा यहाँ 3 और प्लस यहाँ कितना आएगा रूट 3 और 2 कॉमन आ गया था। ठीक है, और बाई यहाँ 4 से कटेगा 2 से यहाँ बचेगा 2 यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्त ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ये 2 लिखा हुआ है इसको मैंने कटिंग किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू ये 2 है। ठीक है, यानी क्या हुआ 2 अब 2 कट गया तो यहाँ बचेगा 2 यानी 3 प्लस यहाँ रूट 3 यहाँ प्लस माइनस होगा प्लस माइनस और बाई कितना होगा 2 एक बार और 3 माइनस रूट 3 बाई 2 ये रहा आंसर। इसीलिए मैं ये बना दिया। वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्वेश्चन भैया ऐसे बनेगा क्वेश्चन जब आप रेगुलर इसको रिवीजन करेंगे तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए इस आप रेगुलर बेसिस पे इसको विजिट कीजिए रेगुलर देखिए तो आपको आसान बनेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट पहले फटाफट लीजिए। ले लिए दोस्त ले लिया। चलो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू बाय 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 मेरे दोस्त मेरे भाई चलो बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।